Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nishant. I'm studying in Germany and I make study related videos and I do vlogging also in order to give you the insights how exactly life is in Germany. Today is really important day for me and I'm really happy also क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ न्यू मैकबुक खरीदने के लिए क्योंकि यार ये मतलब एक टाइम पे इट वाज अ ड्रीम फॉर मी बट नाउ गॉड मेक इट ट्रू. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड माई फैमिली ऑल्सो क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है और मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब तुम अपनी अर्निंग करके कुछ छोटा मोटा कुछ भी लेते हो ना तो वो इट गिव्स यू रियली डिफरेंट फील एंड अमेजिंग हैप्पीनेस. तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी म्यूनिक और इंगोस्टाड से लगभग म्यूनिक 60 किलोमीटर्स फार है. तो मैं यहाँ से मैंने की है ब्ला कार बुक और मैं अपने घर से लगभग 10-15 मिनट दूर यहाँ से निकलता हूँ. अभी मैं रास्ते में ही हूँ और बानाफ पहुँच के वहाँ से मुझे ब्ला कार लेनी है और उसके बाद हम चलेंगे म्यूनिक एंड देन पिक करेंगे अपना मैकबुक क्योंकि वो मैंने 10 दिन पहले ऑर्डर किया था और उसकी मतलब एस्टिमेटेड डेट दिखा रहा था मतलब 15 डेज बट वो 10 दिन में डिलीवर हो गया. तो बढ़िया था बट क्योंकि एक दिन जब से बुक किया था जब से एक दिन मतलब काटना मुश्किल हो रहा था ना उसके बिना से लग रहा था यार कब आए. तो फाइनली वो डे आ गया तो चलते हैं यहाँ से और फिर पिक करते हैं मैकबुक और फिर दिखाता हूँ आपको क्या फीचर्स है उसका, कौन सा मॉडल है और क्या सीन है उसका. सो चलिए सब चलते हैं. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. हेलो दोस्तों, सो मैं पहुंच गया हूं म्यूनिक और मुझे जाना है ये ओलंपिया ऐनकाउफज़ेंट्रुम. यहाँ पर है एप्पल स्टोर और हम चलते हैं और अपना मैकबुक रिसीव करते हैं. सो हेलो गाइस, मैं अपना लैपटॉप लेकर आ गया म्यूनिक से और मैं भी अपने घर पहुंच गया. सो अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा. जब से लेकर आया हूँ तब से लग रहा है भाई कब ओपन करूँ, कब यूज़ करना स्टार्ट करूँ. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. ये है दोस्तों मेरा मैकबुक एयर और ये एप्पल की तरफ से ये ऐसा बैग मिलता है. तो अब देखते हैं इसके डब्बे में क्या क्या आता है साथ में. ये है एक डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एक बुक है जिसके बारे में पूरी इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे. और ये है चार्जर अडेप्टर 30 वॉट अडेप्टर और ये है एक चार्जिंग केबल. या बस यही है पूरा डब्बा खाली. और ठीक है, पहला व्यू पैकेजिंग.
तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ अपने लैपटॉप के बारे में कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मैंने लिया है मैकबुक एयर M1 16GB रैम एंड 256GB ऑफ SSD। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने M1 क्यों लिया है इंस्टेड ऑफ M2, क्योंकि आजकल मार्केट में M2 भी अवेलेबल है। तो यार उसका सीधा सा एक रीज़न ये है कि जब भी हम कभी मार्केट में जाते हैं तो दो फैक्टर हैं जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो होता है कि सबसे पहले आपका बजट कितना है और दूसरा कि आपको उससे एग्जैक्टली क्या काम करना है, आपका टास्क क्या है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बजट था लगभग 1000 यूरोज़ टू 1500 यूरोज़ एंड इंडियन रुपीस में लगभग 1 लाख रुपए से 1,30,000 रुपये तक का। और मेरा जो टास्क था वो कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है एंड प्रोग्रामिंग करनी है। और ये जो दोनों लैपटॉप हैं M1 और M2 मेरे दोनों के दोनों बजट में आ रहे थे और मुझे सूट कर रहे थे। बट जब मैंने रिसर्च किया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, उनके कंपैरिजन देखे और कस्टमर रिव्यूज़ पढ़े, तब समझ में आया कि उन दोनों के बीच में बहुत ही मिनिमम सा डिफरेंस है। और जो M2 है वो M1 के कंपैरिजन में सिर्फ 1.4 टाइम फास्टर है। और ये सुनने में लग रहा होगा कि थोड़ा सा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा है या फिर वैसे कुछ करके, बट रियलिटी में ये कुछ इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। और इसके साथ साथ में मुझे ये भी पता चला कि जो M2 अब आ रहा है उसमें सिर्फ एक नैंड चिप आती है, बल्कि जो M1 है 2020 मॉडल उसमें 2 नैंड चिप आती हैं। अब आपको लग रहा हो कि ये नैंड चिप क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि नैंड चिप क्या होता है कि ये आपके डेटा को रिटेन करती है और जो आपका डेटा होता है वो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और आई वुड से कि ये पूरा का पूरे जो भी हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लैपटॉप में जितने से ज़्यादा नैंड चिप होंगी उतना बेटर है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं M2 ले सकता हूँ जो कि M1 से 300 यूरोस लगभग 25 से 27 हज़ार रुपये महंगा है, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं M1 ले सकता हूँ जिसमें ऑलरेडी 2 नैंड चिप हैं और 1100 यूरोस का है केवल। और मैं ये सिर्फ बेसिक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, 8GB रैम एंड 256GB ऑफ SSD एंड विथ स्टूडेंट डिस्काउंट इंक्लूडेड। लेकिन मैं गया M1 के साथ में क्योंकि उसमें मुझे ऑलरेडी 2 नैंड चिप मिल रही थी और ये मुझे पड़ा 1100 यूरो का। बट इसके साथ में मैंने क्या किया, लगभग 200 यूरो यानी 15,000 रुपये की मैंने रैम बढ़ा ली 8GB, तो मेरी रैम हो गई 16GB। मेरा लैपटॉप मुझे पड़ा 1300 यूरोस का। और उसके साथ में मैंने क्या किया कि 200 यूरोस का फाइनल कट प्रो ले लिया एडिटिंग के लिए एंड 160 यूरोस का मैंने एप्पल केयर प्लस का इंश्योरेंस ले लिया। और ये तो टोटल मुझे पड़ा लगभग 1660 यूरो का, लगभग 1700 यूरोस का, और इंडियन रुपीस में लगभग 1,30,000 से 40,000 के बीच में। तो यार ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से मैंने M1 लिया, क्योंकि एक ऐसा था कि परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं होनी चाहिए और बजट में भी होना चाहिए। तो यार अगर आपका भी बजट और टास्क कुछ इसी टाइप का है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड ऑल्सो गो फॉर M1 because with this price and with this all term and condition M1 is still best option in 2022 and that would be great with this budget. तो I hope कि इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी चीज़ें M1 और M2 के बीच में पता लग गई होंगी और उनके कंपैरिजन में भी आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अब वीडियो बहुत जल्दी आने वाली हैं और मैं नेक्स्ट वीडियोस में जर्मनी में स्टडी का क्या प्रोसेस है, आप कैसे आ सकते हो, मैं ये पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।